नमस्कार दोस्तों, राम राम आप सभी को। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उपयोगफुल साबित होगा। ठीक है। ये 15 क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव है। सो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रयास करिएगा। चलिए हम आपको सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और इन सभी 15 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों। क्या वो प्रोसेसर है, या कंप्यूटर है, केस है, स्टाइल्स है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब ए होगा। प्रोसेसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए उसे प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आपका अगला प्रश्न ये रहा। प्रथम गणना यंत्र है। आपका ऑप्शन ये रहा। घड़ी, डिफरेंस इंजन, एबेकस, कैलकुलेटर, या ये सभी। दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? ठीक है, तो प्रथम गणना यंत्र एबेकस है, इसलिए आपका सही जवाब सी होगा दोस्तों। एबेकस एक प्रथम गणना यांत्रिक यंत्र है दोस्तों, जिसका उपयोग या जिसका आविष्कार चीन में किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों। क्या वो मॉनिटर और प्रिंटर है, विंडोज 2000 और विंडोज एनटी है, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी, या सीडी, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही जवाब ये होगा दोस्तों। मॉनिटर और प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, एक तरफ चलिए बढ़ते हैं। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम डैश होगा। आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों। सीडी, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी, रोम, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब दोस्तों बी होगा। ठीक है, सीडीआरडब्ल्यू जो है वो ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न ये रहा। डैश सीपीयू के लिए समान गणित परफॉर्म करता है। आपका ऑप्शन ये है दोस्तों। क्या ये ALU है, या DIMM, या बस, या रजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका सही जवाब ये होगा दोस्तों। ALU जो है सीपीयू के लिए समान गणित परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। आपका ऑप्शन ये है दोस्तों। एसेंबल, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, स्पैगेटी कोड। दोस्तों, इसका सही जवाब बी होगा। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न ये रहा। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों। क्या वो दशमलव है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही जवाब डी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बाइनरी जो है वो कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। ठीक है, और बाइनरी नंबर 0 और 1 को बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। डैश एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों। क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एप्लीकेशन है, या यूटिलिटी, नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसका सही जवाब सी होगा दोस्तों। यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। प्रोग्राम में त्रुटि, एरर, जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे डैश कहते हैं। आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों। क्या उसे बग बोलते हैं, या बाइट कहते हैं, या एट्रीब्यूट बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो आपका सही जवाब ए होगा दोस्तों। ठीक है, प्रोग्राम जब भी हम प्रोग्राम करते हैं अगर उसमें कोई त्रुटि पाई गई तो उसे हम लोग बग बोलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर्स अक्सर डैश का उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों। क्या यूजर टर्मिनल का उपयोग करते हैं, या नोड का, या डेस्कटॉप का, या हैंडहेल्ड का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब ये होगा दोस्तों। ठीक है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। ठीक है, उसे डैश कहते हैं। आपका ऑप्शन ये रहा। क्या उसे एंकर कहते हैं, या हाइपरलिंक, या रेफरेंस, या यूआरएल, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका सही जवाब जी होगा दोस्तों। ठीक है, उसे हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन ये रहा दोस्तों। नेट पर बैंकों की बैठक, नेट प्रैक्टिस, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, या विदेशों के साथ संव्यवहार, या ये सभी? तो आपका सही जवाब सी होगा दोस्तों। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? ठीक है, आपका ऑप्शन ये रहा। क्या वो नॉवेल है, कोरल है, लोटस है,
माइक्रोसॉफ्ट है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब डी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS ऑफिस 2000 को बनाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? आपका ऑप्शन ये रहा, क्या वो एडिट मेन्यू है, स्पेशल मेन्यू है, फाइल मेन्यू है, टूल्स मेन्यू है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब सी होना चाहिए दोस्तों। प्रिंट के लिए कभी भी प्रिंट करने के लिए आपकी जरूरत पड़े तो फाइल मेनू को ही सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब सी होगा। चलिए आपका आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, ADC का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन ये रहा, एल्गोरिथमिक डिजिटल कंप्यूटर, अरिथमेटिक डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर या आर्टिफिशियल डिजिटल कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? आपका सही जवाब सी होगा दोस्तों। ठीक है, ADC का पूरा नाम एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।